देखिए सबसे पहले हम लोग बताए थे फिगर बनाना है। ऑल पेन्स आर वाइट, बोल रहा सारा पेन वाइट है। जो पेन है, मान लीजिए ये पेन है, सारा पेन, पेन को लेके आगे बढ़ना है, सारा पेन वाइट है। फिर आगे नो पेंसिल इज डार्क, अब बोल रहा है कोई पेंसिल डार्क नहीं है, तो इसको अभी हम लोग रखेंगे। आगे देखते हैं सम पेन्स आर ब्लैक बोर्ड, तो कुछ पेन ब्लैक बोर्ड है। फिर आगे देखते हैं ऑल डार्क आर मार्क्स नो पेंसिल इज ब्राउन, तो पहले अब हमको बनाना पड़ेगा नो पेंसिल इज डार्क, तो पेंसिल अलग हो गया है ना। अब कोई पेंसिल डार्क नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है कोई पेंसिल डार्क नहीं है, पेंसिल भी अलग और डार्क भी अलग। अब बोल रहा है क्या, ऑल डार्क्स आर मार्कर, जितना डार्क है सब मार्कर है, सब डार्क मार्कर है। फिर है नो पेंसिल इज ब्राउन, कोई भी पेंसिल क्या नहीं है, ये सब अलग अलग दे रहा है। मे भी हो सकता है, उधर जा भी सकता है। हाँ ये ना ब्राउन ना, इधर पेंसिल कहाँ है, तो पेन है, उधर पेंसिल नहीं ना है, वो तो पेन है ना, पेन के बारे में बोलता तब हम लोग कर सकते थे। अभी ये सब बाहर रहेगा, इस टाइप से फिगर बनेगा, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं कौन किसके साथ है, ये बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, कहीं बोला है क्या। अब पहला हम अब मिलाएंगे कंक्लूजन, सम ब्लैक बोर्ड्स आर वाइट, कुछ ब्लैक बोर्ड वाइट है, तो देखिए तो वो है कि नहीं है, तो वो तो सही है। दूसरा देखिए ऑल पेंसिल बिंग मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, सारा पेंसिल का मार्कर होना एक संभावना है, तो सारा पेंसिल को हम लोग इसके अंदर ला सकते हैं, ऐसे इसके साथ नहीं रखना है, लेकिन इधर ला सकते हैं ना सारा पेंसिल को, तो संभावना के केस में ये सही है। अगर बोलता ऑल पेंसिल आर मार्कर, नॉट पॉसिबिलिटी रहता तो ये गलत होता, संभावना नहीं रहता तो वो गलत होता, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि सारा पेंसिल का मार्कर होना एक संभावना है, क्या कोई ऐसा चांसेस है कि सारा पेंसिल मार्कर हो जाए। यस, अगर ये पेंसिल को उठा के हम लोग यहां ला दें तो वो हो जाएगा, उस केस में हम बोल सकते हैं कि यस है, तो ये वाला भी क्या हमारा सही है। तीसरा देखिए नो डार्क इज ए मार्कर, कोई भी डार्क मार्कर नहीं है, जबकि मार्कर के अंदर डार्क है, तो डार्क तो मार्कर में है ही ना है, और वो बोल रहा है कि कोई डार्क मार्कर नहीं है, यानी ये एग्जैक्ट गलत है, 100% कंफर्म है कि ये गलत है। आगे फिर पढ़ते हैं ऑल मार्कर बिंग पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, सारा मार्कर का पेंसिल होना एक संभावना है, वो भी गलत, क्योंकि सारा मार्कर को अगर हम लोग पेंसिल बना देंगे तो उसके अंदर डार्क भी आ जाएगा, और ऑलरेडी बोला था पेंसिल को डार्क के साथ नहीं रखना है, तो एग्जैक्ट में कौन कौन गलत है, 3 और 4, आगे ऑप्शन रहेगा 1, ओनली 2, 3 एंड 4, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो पहले हम लोग करते थे जो एग्जैक्ट सही था उसको बताते थे, पर अभी ऐसा यार देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है ऊपर में कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है, कितने लोग इसको पढ़ के तुरंत कंक्लूजन सही करके दोनों दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे सही नहीं, यहाँ गलत वाला पूछ रहा है, ये ध्यान देना है, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो, कौन सा ऐसा है जो लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा, तो 3 और 4 जो है लॉजिकली फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट
सभी लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, देखते हैं। आप लोग नया है तो क्लास चलेगा, ठीक है ना। अभी जितना समझ में आ रहा है देखो, आपको समझ में आ रहा है। ट्राई। क्या आएगा आंसर? देखिए, some men are corrupt. All politicians are honest. No man is a leader. All women are men. No honest is a honest. फिगर ऐसा बनेगा, देखिए तो। है ना। अब पहला कंक्लूजन हम लोग मिलाते हैं। पहला है सम करप्ट आर नॉट लीडर। पहला बोला है कि कुछ करप्ट ऐसे हैं जो लीडर नहीं है। तो देखिए, ये करप्ट जो इसमें है वो कभी लीडर होंगे? क्योंकि बोला है कि कोई भी मैन लीडर नहीं होंगे। तो जो मैन करप्ट के अंदर आ गया, ये वाला भाग, वो कभी लीडर। तो ये पहला नंबर स्टेटमेंट क्या है मेरा? एग्जैक्ट सही है, क्योंकि बोला कि सम करप्ट, सबको नहीं बोल रहा है, कुछ करप्ट ऐसे हैं जो लीडर नहीं होंगे। यस, ये वाला भाग का जो करप्ट है वो कभी लीडर नहीं। तो पहला नंबर तो सही बोला है। दूसरा पढ़ते हैं, सम पॉलिटिशियन आर ब्यूरोक्रेट। तो कौन सा है, देखिए तो।
क्योंकि ऑनेस्ट होगा ही नहीं तो पॉलिटिशियन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्ट के ये पूरा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के अंदर है पॉलिटिशियन, तो ये भी इसके साथ नहीं होगा। जब ये पूरा भाग इसके साथ नहीं है तो ये भी इसके साथ नहीं होगा, तो ये क्या है, गलत हो गया। फिर वहां पे नॉट लगा हुआ है, वो तो गलत है। ये तो हम लोग एग्जैक्ट गलत नहीं निकाल सकते हैं। बोला है कि सम पॉलिटिशियन, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि नहीं होंगे, तो पूरे पॉलिटिशियन यहाँ तो नहीं है, हाँ वो भी गलत है, क्योंकि बोला गया है क्या कि कुछ नहीं है, जबकि ये पूरा नहीं है। बोला है ना कि कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं, सम पॉलिटिशियन आर नॉट ब्यूरोक्रेट्स, जब हम लोग पता है कि ये पूरा ही नहीं है, तो ये 100% गलत में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए डाउट भी नहीं नहीं, जब ये पूरा है एग्जैक्ट में सोचिए तो ये सही होना चाहिए, कि जब ये पूरा ये नहीं है इसके साथ तो थोड़ा सा भी भाग लेंगे तो नहीं होगा। जब ये ऑल के बारे में बोला गया है ना कि कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं होगा, तो थोड़ा सा पॉलिटिशियन को लेंगे तो ये होगा क्या, तो बात वही चीज कर रहा है ना वो। अगर बोला रहता कि थोड़ा सा नहीं होगा और ये बोलता पूरा नहीं होगा तब वो गलत। जब हम पहले ही बोल दिए कि ये मान लीजिए कि ये पूरा रेड है, कोई भी चीज को बता दिए ये दीवार रेड है, तो उसका बोलेंगे एक भाग क्या रेड है, तो यस है। जब पूरा दीवार ही रेड है तो एक भाग भी उसका रेड है। लेकिन अगर बोलेंगे एक भाग रेड है तो पूरा दीवार रेड है, वो कोई जरूरी नहीं है। जब पूरा के बारे में रहेगा तो थोड़ा सा के बारे में पूछेगा तो वो सही होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा के बारे में जानकारी और पूरा के बारे में पूछेगा तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे हमको पूरा पता है कि पॉलिटिशियन कभी ये नहीं होगा, तो इसका थोड़ा सा भाग काटेंगे तो ये नहीं होगा, ये तो सही है ना। तो हमको तो एग्जैक्ट गलत का पता करना है। फोर्थ नंबर, सम करप्ट बीइंग ओमेन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ करप्ट का ओमेन होना एक संभावना है। हो जाएगा कि नहीं होगा? इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेंगे, तो ये भी सही है। 5 नंबर, सम लीडर बीइंग मैन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ लीडर का मैन होना एक संभावना है। पहले ही बोल दिया कि नो मैन इज ए लीडर, ऑलरेडी बोला हुआ है, तो पॉसिबिलिटी के भी केस में वो चीज एग्जैक्ट में गलत ये है। और 2 और 5 दो को पढ़ेंगे क्या? अब जो फॉलो कर रहा है उसको बताना है जल्द। सही को देखिए लिखा हुआ है, अब ये इजी है, जो एकदम एग्जैक्ट सही है उसको बताना है, जो सही है वही बताना है। ठीक है बनाई, एसी क्यों नहीं चला रहा? राजू एसी नहीं चल रहा है, पूरा पैक हो गया है, चला नहीं, पूरा पैक हो गया है एकदम। कहाँ चालू है देखिए तो। कहाँ चालू है? पूरा पैक हो गया पूरा।
उमस हो गया एकदम। देखिए इसमें बहुत बताना था हम लोग को कौन सा कंक्लूजन सही है एग्जैक्ट, वो बताना है ना। नो बेंच इज ए डेस्क, कोई बेंच डेस्क नहीं है। ऑल चेयर आर डेस्क, सारा चेयर डेस्क है, तो चेयर इसके अंदर हो जाएगा। ऑल चेयर आर डेस्क, तो चेयर इसके अंदर हो जाएगा। नो बेंच इज ए डोर, कोई भी बेंच डोर नहीं है, यही बोला है। फिगर में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। पहला कंक्लूजन है नो डेस्क इज ए डोर, कोई भी डेस्क डोर नहीं है। डेस्क और डोर के बारे में कोई जानकारी है क्या यहाँ से? हो भी सकता है, तो हम 100% तो इसको सही नहीं कर सकते हैं। दूसरा आते हैं नो चेयर इज ए बेंच, कोई भी चेयर बेंच नहीं है। तो देखिए बेंच जब डेस्क नहीं है तो डेस्क के अंदर चेयर है, तो चेयर भी बेंच नहीं होगा या बेंच भी चेयर नहीं होगा, तो वही चीज बोला है नो चेयर इज, तो ओनली टू फॉलो। सिर्फ 2 नंबर सही है। जो लोग न्यू हैं उनके लिए भी ये समझ लेना, ये इसी टाइप का ये छोटा छोटा स्टार्टिंग वाला है। ये पहले हम लोग को फिगर बनाना है, ये स्टेटमेंट जो होता है उसको बोलते हैं कथन, वहां हिंदी में दिया भी रहेगा कथन। और ये कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, हमेशा ऊपर में कथन 2-3 को दिया रहेगा, उसी के आधार पर फिगर बनाना है, और नीचे निष्कर्ष दिया रहेगा, उसको पढ़ के हमको निष्कर्ष को बताना है कौन निष्कर्ष सही है कौन गलत। ठीक है। अगर दोनों गलत होगा तभी सी के साथ जाइएगा, माने दोनों में किसी को पता नहीं चल रहा होगा तब। अगर पता है कि एगो कोई सही है तो बस वही हो जाएगा। यस तो पर लेकिन अगर हमको पता है कि एगो सही है तब हम कैसे इधर के साथ जाएंगे? हाँ अब देखते हैं इसमें नो कीबोर्ड इज ए माउस, नो लैपटॉप इज ए माउस, सम पॉइंटर्स आर कीबोर्ड। इसी तरह ना बनेगा, पॉइंटर में कीबोर्ड में है इसलिए हम लोग थोड़ा सा ले लिए। बोला है सम कीबोर्ड आर नॉट लैपटॉप, कुछ ऐसे कीबोर्ड हैं जो लैपटॉप नहीं है। हो भी सकता है नहीं। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ना है। दूसरा है एटलीस्ट सम, एटलीस्ट का भी मतलब होता है सम, तो सम कीबोर्ड आर लैपटॉप, फिर बोल रहा है कुछ कीबोर्ड लैपटॉप है, और कीबोर्ड और लैपटॉप दोनों दूर दूर है, हो भी सकता है नहीं। इसके बारे में हमको जानकारी कुछ बोला ही नहीं है कि कीबोर्ड को लैपटॉप के साथ रखना है कि कीबोर्ड को लैपटॉप के साथ नहीं रखना है, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया। और जब नहीं बताया और एक बार बोल रहा है कि लैपटॉप है और एक बार बोल रहा है कि लैपटॉप नहीं है, तो हम लोग को अगर डिसीजन लेना होगा तो दोनों में से कोई एक तो लेना ही होगा ना।
ऐसा तो संभव नहीं कि दोनों एक साथ हम लोग गलत कर दें, या दोनों हम लोग सही कर दें। या तो लैपटॉप होगा तो नहीं होने वाला गलत, नहीं होगा तो होने वाला गलत। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर ये सही हो जाएगा तो ये गलत होगा, अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा। आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। इसीलिए थर्ड नंबर ऑप्शन जो है, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, या तो एक सही है या दो सही। दोनों में से कौन सही है ये हम भी नहीं जानते, इसलिए हम लोग लिख देते हैं या तो पहला सही है या तो दूसरा सही। उसमें भी तो नहीं होगा, कोई भी 100% फॉल्स नहीं। 100% दोनों में कोई भी फॉल्स नहीं। कैसे? हाँ, तो दोनों में कोई नहीं होगा। दोनों को था कि कोई भी हो सकता है सही हो जाता, हम 100% गलत कैसे कहें? नहीं, जो फॉलो कर रहा है वो बताइए। कुछ लोग नन के साथ, कुछ लोग ए के साथ। देखिए बनाते हैं। सम डायमंड्स आर नॉट, यही है ना, यहाँ है सम स्टोन्स आर डायमंड, some stones are diamonds, no pearl is a lead, no diamond is a lead। पहले no diamond is a lead and no pearl is a lead। ठीक है, ऐसे बनेगा ना? फिगर में कोई डाउट है किसी को? अब पहला कंक्लूजन पढ़िए। सम डायमंड्स आर नॉट पिरल्स, कुछ डायमंड ऐसे हैं जो पिरल नहीं है। तो हमको डायमंड और पिरल के बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला है। तो ये तो डाउट में चला गया, हो भी सकता है। फिर आगे चलते हैं। सम डायमंड्स आर नॉट स्टोन, कुछ डायमंड ऐसे हैं जो स्टोन नहीं है। ये भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव चीज हम नहीं लेंगे। हमको बोला है क्या? सम स्टोन आर डायमंड, यानी केस तो वो पॉजिटिव था ना, उसके बीच में हम लोग निगेटिव बोला लेंगे ही नहीं, वो गलत है। जब कुछ स्टोन डायमंड है तो इसका अर्थ ही नहीं हुआ कि कुछ डायमंड स्टोन नहीं है। ऐसा भी तो बन सकता था, ये स्टोन है, ये डायमंड है। पहला नंबर पर बुलाइए आपका स्टेटमेंट। पहला नंबर स्टेटमेंट क्या था? वही चीज लिख बना है ना, सम स्टोन और डायमंड। कुछ ही स्टोन का भाग को डायमंड लिए है ना। इस केस में अगर हम इसको मिलाते हैं,
सम डायमंड आर नॉट स्टोन। देखिए तो ये तो पूरा डायमंड स्टोन में, तो हम लोग इसको कभी सही कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं सम, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर सम दिया हुआ तो ये मत समझिए कि बाकी जो है वो नहीं है। एक तरीका ऐसा भी है कि हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो आप ही में से अगर कोई अगर ऐसा फिगर बनाए हैं तो बोलेंगे सर मेरा तो पूरा डायमंड स्टोन हो रहा है, कहाँ बोल रहे हैं कि सम डायमंड नहीं होगा? तो हम क्या उसको गलत करेंगे? इसलिए सम का केस जब भी रहेगा वो पॉजिटिव बात कर रहा है तो हमको ऐसे भी निगेटिव वाला सोचना ही नहीं है कि नहीं है, हमको नहीं पता। ठीक है। तीसरा नंबर, ये तो गलत ही हो गया। एटलीस्ट सम, फिर एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि कुछ का ही केस हो रहा है, यानी सम लीड आर पिरल, कुछ लीड क्या है? तो ये तो ऑलरेडी पहले ही बोल दिया कि नहीं है। तो इसमें से कोई भी फॉलो एग्जैक्ट कर रहा है क्या 100%? तो यहाँ पे नन के साथ जाइए। इसमें कोई आइदर का भी चांस नहीं था क्योंकि कोई उसके साथ नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, जिसको हम लोग आइदर लेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दे के देता, एक बार हाँ एक बार ना करने के लायक उस टाइप रहता, तब ना हम लोग आइदर में जाते। नेक्स्ट, अब बन जाना चाहिए, बनाइए। ठीक है, जिसका जो आंसर आ रहा बनाइए। क्या आंसर आ रहा? नो फैन इज ए कूलर, पहले ही बोला है। कोई फैन कूलर नहीं है। नो एसी फैन, कोई एसी फैन भी नहीं है। नो विंडो इज कूलर, कोई भी विंडो, सब अलग अलग है, देख लीजिए सब एक दूसरे से अलग है। कोई किसी में कंबाइंड नहीं है ना। अब पहला है नो कूलर इज ए विंडो, ऑलरेडी ऊपर में बोला था नो विंडो इज ए कूलर, तो नो कूलर इज ए विंडो, ये तो सही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नो कूलर इज ए विंडो है इसलिए सही हो गया। अगर यहीं पर नो विंडो इज ए कूलर रहता तो उसको हम लोग सही नहीं करेंगे। हाँ, स्टेटमेंट जब भी रिपीट हो जाएगा अगर, तो वो गलत होता है, उसको नहीं करना है सही, ये तो याद लिखिए। राजू को बोलिए तो जनरेटर चलाए, लाइट आ गया क्या? क्या होगा, ये वाला सही है। जब भी सेम रिपीट होगा तो नहीं कीजिएगा, पर यहाँ रिपीट नहीं है, कूलर इधर आ गया विंडो इधर आ गया, ये रिवर्स हो गया है।
इसलिए सही है। दूसरा नंबर देखिए, नो एसी इज ए कूलर, कोई भी एसी कूलर नहीं है, इसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं, डाउटफुल है, हो भी सकता है। तीसरा नंबर, नो फैन इज ए विंडो, कोई भी फैन विंडो नहीं है, ये भी हो भी सकता है, क्योंकि हमको इसके बारे में बोला है। मान लीजिए ए दोस्त है, ये बी दोस्त है, ये सी है और ये डी है। ए बी से बात नहीं करता है, बी सी से बात नहीं करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि ए सी से बात नहीं करेगा, कर भी सकता है। वही चीज है यहाँ पे। तो सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, अगर ये दोनों दोस्त है आपस में बात नहीं करते और ये दोनों दोस्त आपस में बात नहीं करते, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये भी इससे बात नहीं करेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसमें एग्जैक्ट सही कौन सा है? ओनली वन। हो गया। क्या अच्छा डिस्टर्ब हो रहा है? यानी ऑल फॉलो। कितने लोग ऑल फॉलो के साथ हैं? देखिए बना के देखते हैं। ऑल पेपर्स आर बुक, सारा पेपर बुक है। नो कॉपी इज ए बुक, कोई कॉपी बुक नहीं है। ऑल बुक्स आर डॉक्यूमेंट, सारा बुक डॉक्यूमेंट है, यही ना बोला है। पहला कंक्लूजन, ऑल बुक्स आर नॉट कॉपी, सारा बुक कॉपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि नो कॉपी इज ए बुक था, पहले ही बोला था ना कि नो कॉपी इज ए बुक। तो ये बोला ऑल बुक्स आर नॉट कॉपी, सारा बुक कॉपी नहीं है, ये तो बोला है। ऑल पेपर्स आर डॉक्यूमेंट, सारा पेपर डॉक्यूमेंट है, वो भी सही है, सारा पेपर डॉक्यूमेंट में है। तीसरा नंबर, एटलीस्ट सम, यानी कि सम का केस हो गया। सम डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कॉपी, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कॉपी नहीं है। तो देखिए जो ये डॉक्यूमेंट का भाग इधर जो आ गया बुक में, वो तो कॉपी नहीं ना होगा। इधर पूरा डॉक्यूमेंट बोलता ना कि ऑल डॉक्यूमेंट आर नॉट कॉपी, तो गलत होता। लेकिन डॉक्यूमेंट का कुछ ऐसा भाग है जो बोल रहा है कि कॉपी नहीं है। यस, ऐसा कुछ भाग तो है जो बुक ले रखा है, क्योंकि बुक कॉपी नहीं है। और बुक के अंदर जो डॉक्यूमेंट चला गया वो भी कॉपी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि डॉक्यूमेंट का कुछ ऐसा भाग है जो कॉपी, यानी ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 एंड 3 फॉलो। ठीक है, ये गलत है, इसमें रुकिए, स्टेटमेंट नहीं है।
अच्छा हाँ, चलिए ऑप्शन नहीं दिया वो इसलिए ऐसा छोटा छोटा, डायरेक्ट आंसर बताना है कौन सही है। ओनली ए फ्यू लग गया है। ओनली ए फ्यू का मतलब ये थोड़ा सा। दोनों कर रहा। कितने लोग को दोनों सही आया? सबका आ रहा तो सही होगा। ऑल पेन आर इंक, सारा पेन इंक है। ओनली ए फ्यू यानी एकदम थोड़ा, वो भी सम का ही केस होगा। पेन आर वाटर, कुछ पेन थोड़ा सा वाटर है। ऑल वाटर आर पेंसिल। पहले फिगर को देखिए, फिगर ऐसे बनेगा ना, फिगर में किसी को कोई डाउट? पहला कंक्लूजन है ऑल पेंसिल बिंग इंक इज ए पॉसिबिलिटी। चूंकि हमारा स्टेटमेंट सब पॉजिटिव है, इसलिए पॉसिबिलिटी के केस हमेशा सही होगा। हमने बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो पॉसिबिलिटी का केस हमेशा सही होगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब है कि संभावना, हो भी सकता है। तो यहाँ पे वही चीज है, पॉसिबिलिटी है तो इसलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला नंबर क्या है? सही है। पॉसिबिलिटी तभी गलत होगा जब 100% हमको पता है कि वो गलत है, तभी हम पॉसिबिलिटी को गलत करेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा भी चांस है तो वो सही। दूसरा, सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेंसिल पेन है ना, दिख रहा है ना, दोनों सही है। अब समझ में आने लगा? यहाँ कैन भी है, कैन भी का अर्थ क्या हो गया? एक तरह से पॉसिबिलिटी ही बोल रहा है वो। कैन भी, हो भी सकता है। सम बॉयज आर वुमेन, ऑल किड्स आर वुमेन, ओनली ए फ्यू किड्स आर मैन। फिगर ऐसे बनेगा ना, सम मैन कैन बी वुमेन, कुछ मैन ऐसा है जो वुमेन हो सकते हैं, वो तो है ही।
और दूसरा है नो मैन आर बॉयज। क्योंकि हमारा स्टेटमेंट सब पॉजिटिव है तो हम लोग दूसरा नंबर निगेटिव कंक्लूजन को कभी हम लोग सही नहीं कर सकते हैं, है ना। नो मैन इज आर बॉय है, कोई मैन बॉय नहीं है, हो भी सकता है। कीट को हम लोग इधर ला देंगे, इधर भी मैन हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। इसलिए दूसरा नंबर सही गलत है, पहला ओनली सही। ये अलग आ गया, देखिए थोड़ा। क्या नहीं है तो नहीं है। ये वो स्टेटमेंट ही छूट गया होगा मतलब। इसमें जोड़ के देखिए तो, अगर इसमें जोड़ दिया जाए, कुछ भी एगो जोड़ देते हैं, सम रूप आर जग, आप देखिए तो बना के। अगर जोड़ देते हैं तो क्या आना चाहिए, दोनों सही है। अब ये चीज सीख लीजिए पहले, जैसे ओनली कैट्स आर डॉग, इसका अर्थ जो था ना, जो कैट है वही डॉग है, इसमें बाहर नहीं जाना है, ठीक है। फिर है सम कैट आर रोप, कुछ कैट रोप है। ऑल रोप आर पेन, कुछ रोप पेन है। फिर है सम रोप आर जग, कुछ रोप जग है, ऐसे। अब ओनली पेन आर रोप, जो पेन है वही रोप जो है। कैन सम जग भी, अब कैट भी आ गया, तो ये सारा होने का एक क्या एक संभावना है। तो संभावना के केस में तो कोई किधरों हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऊपर में निगेटिव कोई बात, इसलिए अगर निगेटिव रहता तो हमारा नहीं होता। दूसरा है सम जग भी पेन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ जग का पेन होना एक संभावना है। देखिए तो कुछ जग का पेन होना वो तो है ही, तो निगेटिव नहीं है, इसलिए हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। संभावना का मतलब है कि हो भी सकता है, तो इसलिए ये सही हो रहा है। चलिए इसको बनाइए तो। मोस्ट माने ज़्यादातर, वो भी सम का ही केस होगा। 90 भी जाएगा तो भी सम, 99 तक भी सम। जब तक 100 नहीं हो तब तक ऑल नहीं होता है।
ये जो बताएं सर, इसमें सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबिलिटी का केस हम लोग ऐसे नहीं कर सकते पॉजिटिव। और ये है बोल रहा है सिर्फ पी क्या है, क्यू है, ओनली पी है क्यू। जैसे डायग्राम बना है जो पी है वही क्यू वही है। क्यू है, तो हम इसको पी को यहाँ पे भी हो सकता है, तो एल में नहीं ना घुसाएंगे पी को, सिर्फ पी ही रहेगा ना। वो बनाएंगे तभी पता चलेगा भाई। ठीक है। तब तक आप लोग अपने से बनाइए, फिर हम बनाएंगे। फ्यू मैंने कुछ होता है सब कुछ। यस हम हो रहा है। इसका मोबाइल बज रहा है, तो मोबाइल को ऑफ कीजिए। क्या आएगा आंसर इसका? देखिए बना के देखते हैं। ओनली ए फ्यू एल आर एम most of M are N, all N are U, few O are P, only P is Q। फिगर देखिए आप लोग, ऐसे बनेगा ना फिगर। पहला कंक्लूजन है ऑल एल बीइंग एम इज ए पॉसिबिलिटी, सारा एल का एम होना एक संभावना है। ये तो सही है क्योंकि सारा केस मेरा पॉजिटिव बोला है। ऑल एम बीइंग एल इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही होगा, बोलिए। और तीसरा नंबर सम एल आर नॉट एम, कुछ एल जो है एल जो है एम नहीं है, वो हम लोग निगेटिव तो ले नहीं सकते हैं। जब मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम पहले ही बताए हैं कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं होता। तो वो थर्ड नंबर तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। 4 नंबर आते हैं, कैन एल बी क्यू इज ए पॉसिबिलिटी, क्या एल का क्यू होना एक संभावना है? यस। हमको जो थोड़ा सा ओ पी लेना है, हम ओ को इधर भी पी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, तो संभावना के केस में वो सही हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होता। फिर लास्ट है 5 नंबर, सम एल आर एम आर नॉट एल, फिर बोल रहा है कुछ एम जो है एल नहीं है, फिर हमारा निगेटिव आ गया। तो निगेटिव के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन कभी सही। आ रहा है आप लोग को समझ में?
बुक वाला है क्या? यहाँ मिला था। बनाइएगा एकदम, जो भी डाउट होगा पूछिएगा। कौन सा? हाँ, सोनी है, SONY की जगह जी गलत हो जाए। क्या आएगा आंसर? सब अलग अलग आने लगा आंसर। बनाते हैं। स्टेटमेंट है, सम सोनी और फिलिप्स all Sony are JBL, no Philips is LG, only a few LG are Samsung। देखिए तो फिगर, कोई डाउट है तो बोलिए, है ना? फिगर बनाने सीख जाइएगा, कभी गलती नहीं होगा। पहला कंक्लूजन है, ऑल फ्लिप्स आर सैमसंग इज ए पॉसिबिलिटी। चूंकि हमारा सारा फ्लिप्स का बोल रहा है, ऑल फ्लिप्स आर सैमसंग, सारा फ्लिप्स का सैमसंग होना एक संभावना है। हम देखते हैं बना के, मान लीजिए सारा फ्लिप्स सैमसंग है, फिर बोल रहा क्या है, कुछ सैमसंग क्या था, LG है, कोई LG क्या ना होना चाहिए, फिलिप्स नहीं होना चाहिए। ऐसा फिगर बनाएंगे तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? देख लीजिए, तो पहला नंबर सही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो भी संभावना में बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई चांसेस है कि सारा फिलिप्स सैमसंग हो जाए। यस, अगर फिगर को हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो हो जाएगा। मेरा स्टेटमेंट को भी फॉल्स नहीं कर रहा, देख लीजिए आप लोग, जैसा स्टेटमेंट बोला उसी के आधार पे हम लोग किए हैं। तो पहला नंबर सही हो गया। दूसरा, सम सोनी कैन बी LG, कुछ सोनी का LG होना, कैन भी लगा हुआ है, हो सकता है कुछ सोनी LG हो जाए। हम जो इधर LG लिए इधर भी ले सकते हैं। वो कैन भी बोल रहा है, यानी कि वो भी कंफर्म नहीं है, क्या हो सकता है। यस, अगर वही कैन भी नहीं होता तो हम लोग गलत करते हैं। तीसरा नंबर है, सम JBL आर फिलिप्स इज पॉसिबिलिटी, फिर फिलिप्स का होना एक संभावना है, JBL तो है ही, है ना? ऑल आर करेक्ट, तीनों सही है।
फर्स्ट होगा। कुछ लोग फर्स्ट के साथ, कुछ लोग सेकंड। नो पिंक इज येलो, कोई भी पिंक येलो नहीं है। ओनली ए फ्यू येलो आर ग्रीन, ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल येलो आर ब्लू। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, ऑल पिंक आर ब्लू था, फिर है ऑल येलो आर ब्लू, यानी जो है येलो जो है यहां डाल सकते हैं हम लोग, ऑल येलो आर ब्लू हो गया। और बोला था क्या, कोई पिंक येलो नहीं है। ठीक है, ऑल पिंक आर ब्लू हो गया, ओनली ए फ्यू येलो आर ग्रीन। नहीं ना फिगर होगा, देखिए तो, क्योंकि लेना ही है अंदर में, क्योंकि किस इधर ही ले सकते हैं ना, इधर इधर जहां भी तक, इसके अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि बोला है ना पिंक येलो नहीं होगा, पहले ही बोल दिया है। तो पिंक से बाहर ही लेना है येलो को, लेकिन ब्लू के अंदर ही लेना है, ये भी बोला है कि सारा येलो ब्लू है, ये बोला है लास्ट लाइन। तो फिगर मेरा ऐसे बनेगा, देखिए। अब इसके आधार पर पहला कंक्लूजन, ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, सारा पिंक ग्रीन होगा। देखिए सारा पिंक, मान लीजिए ग्रीन, इधर भी ले सकते थे, सारा पिंक का ग्रीन होना। अगर सारा पिंक को ग्रीन हम लोग बना दिए, कुछ ग्रीन क्या है इधर ले, फिर देखिए क्योंकि सारा पिंक को अगर हम लोग ग्रीन करेंगे तो येलो भी आ जाएगा। अगर येलो को मान लीजिए, अगर हम लोग ये ऐसा फिल कर सकते हैं, सारा पिंक ग्रीन है, ऐसा कर सकते हैं, नहीं होगा क्यों नहीं। देखिए सारा पिंक ग्रीन है, तो ये सारा पिंक ग्रीन हम लोग ले लिए बड़ा करके, येलो को भी लेना पड़ेगा, तो तब ना, क्योंकि हमारा बोला ना कुछ येलो ग्रीन में भी होना चाहिए, लेकिन ये पिंक येलो के साथ नहीं। दूसरा है ऑल येलो आर ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, सारा येलो का ग्रीन होना, यस ये हो जाएगा। येलो तो हम लोग इसके अंदर ला सकते थे ना, यहीं पर हो जाएगा ना। और तीसरा नंबर है सम ग्रीन आर नॉट पिंक, कुछ ग्रीन ऐसे हैं जो पिंक नहीं है। देखिए ये वाला भाग, ये कभी ग्रीन में पिंक में जाएगा क्या, क्योंकि येलो पिंक नहीं है, तो येलो में जो ग्रीन चला गया वो भी पिंक नहीं है। ये दोनों क्लियर है। और तीसरा ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, सारा पिंक का क्या ग्रीन होना एक संभावना है। अगर हम लोग देखिए, अगर इसको लेते हैं सारा पिंक को ग्रीन तो बना लेंगे, पर फिर क्या बोला गया है, देखते हैं बना के, देखिए इस तरह से जो बोला है उसी को हम लोग लेंगे। ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, सारा पिंक को हम ग्रीन बना दिए। अब अपना स्टेटमेंट मिलाएंगे,
ओनली ए फ्यू येलो आर ग्रीन, कुछ येलो ग्रीन है। नो पिंक इज येलो, कोई पिंक येलो नहीं है। ओनली ए फ्यू येलो आर ग्रीन, ये हो गया। ऑल पिंक आर ब्लू, सारा पिंक क्या है, ब्लू है। हाँ, ऑल येलो भी बोला है, ऑल येलो आर ब्लू, सारा येलो ब्लू भी होना चाहिए, पिंक भी होना चाहिए, तो वो संभव, फिर वो भाग आ जाएगा। किधरों से लेंगे तो वो आ जाएगा। क्या बोले? नहीं है, क्योंकि नहीं आ रहा, कितनों करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। हम अगर लिए सारा पिंक ग्रीन है, बोला था ना ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, सारा पिंक को ग्रीन लेके बना रहे हैं, तो मेरा क्या हो जा रहा है, फॉल्स कर जा रहा है, स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। हम ये वाला ऑल येलो और ब्लू जब हम लेंगे, सारा येलो ब्लू है, और फिर बोला कि सारा ब्लू पिंक है, जब सारा ब्लू पिंक मिला देंगे तो फिर ग्रीन में भी आ जाएगा। कितना भी करेंगे कंट्राडिक्ट करेगा ही, तो 1 नंबर नहीं है, ओनली 2 एंड 3। कॉन्ट्राडिक्ट माने स्टेटमेंट को फॉल्स नहीं करना चाहिए। हम किधरों से बनाए तो मेरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो सही होना चाहिए। वही नहीं कि हम स्टेटमेंट कुछ कर रहा है और हम उसके ऊपर ओवरलैप करते जाए। हम जितना भी पॉसिबिलिटी बनाए हैं वो स्टेटमेंट भी सही होता है। हम इधर से इधर उठा लेंगे लेकिन स्टेटमेंट को फॉल्स नहीं कर सकते। और है क्या इसमें?